हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कुशल शर्मा, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, आज हम क्लास 7 के प्राची पब्लिकेशन बुक में से चैप्टर नंबर 6 की सेकंड एक्सरसाइज की शुरुआत करने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने 6.1 की थी, जिसमें हमने डिफरेंट एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, लीनियर पेयर, इनसे रिलेटेड काम किया था। वर्टिकली अपोजिट एंगल से भी रिलेटेड काम किया था एक्चुअली। होपफुली आपको फर्स्ट एक्सरसाइज काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अगर इससे रिलेटेड फिर भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, उससे रिलेटेड सॉल्यूशन ज़रूर किया जाएगा। ठीक है। चलिए 6.2 एक्सरसाइज की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। क्या है? व्हेन टू लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल किसको बोलते हैं? जैसे ये दो लाइन है, ठीक है, और ये लाइन इनको काटती हुई जा रही है, तो इस लाइन को ही एक्चुअल में क्या बोला जाता है? ये ट्रांसवर्सल बोला जाता है। ठीक है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए आप इस फिगर को एज्यूम कर सकते हैं कि दो लाइन है और एक ट्रांसवर्सल है। द कोरोस्पोंडिंग एंगल्स फॉर्म्ड आर इक्वल। तो ये कोरोस्पोंडिंग एंगल्स कौन से होते हैं? देखिए, कोरोस्पोंडिंग एंगल होते हैं कुछ इस तरीके के। जैसे ये 1 है, तो 1 इस डायरेक्शन में है, तो इसी डायरेक्शन में एक और एंगल बन रहा है, देखिए इधर सेम। तो इन दोनों एंगल्स को कोरोस्पोंडिंग एंगल बोला जाएगा। तो यानी कि 2 के कोरोस्पोंडिंग एंगल कौन होगा? 2 इस डायरेक्शन में है ना, तो 2 के कोरोस्पोंडिंगली यहाँ एक एंगल बन रहा है जो इस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में है। तो ये दोनों आपस में कोरोस्पोंडिंग हुए। तो अगर ये दोनों जो लाइंस हैं, इन दोनों लाइंस की बात चल रही है, ठीक है, तो और इन दोनों लाइंस में ये कोरोस्पोंडिंग एंगल्स आपस में क्या हों? इक्वल हो। तो ऐसे सिचुएशन में इन दोनों लाइंस के बारे में हमें रिलेशन बतानी है कि दोनों लाइंस कैसी होंगी। देन द लाइंस आर, तो दोनों लाइंस एक्चुअल में आपस में पैरेलल होती हैं। ठीक है। अगर एंगल्स इक्वल हैं तो लाइन पैरेलल होंगी, लेकिन अगर लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है। लाइन पैरेलल है तो एंगल की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, एंगल की इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो लाइन की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। डिपेंड करता है एक दूसरे पर। क्लियर। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर, यही इसका फिगर है एक्चुअली। एल और एम दोनों पैरेलल लाइन है, ये देखिए पैरेलल का साइन है। ठीक है। एंड एन एक ट्रांसवर्सल है, ये इस ट्रांसवर्सल एन है। ओके। एंड एंगल 2 हमें गिवन है 101 डिग्री। देन द वैल्यू ऑफ एंगल 1, एंगल 1 हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें फिगर बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको भी नोटबुक में फिगर ज़रूर बनाना है। देखिए, इन क्वेश्चंस में फिगर लगभग इम्पोर्टेंट रहता है हमारे पास। चलिए आ गया। ये एंगल हमें 1 गिवन है और ये एंगल हमें 2 गिवन है। तो देखिए, यहाँ पर हम फिगर क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हम अपनी तरफ से इसमें एक और एंगल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एंगल 3। क्लियर। देखिए, यहाँ कर दिया। क्यों किया? क्योंकि ये एंगल और ये एंगल दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? अभी अभी बताया था, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। यस। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में कैसे होते हैं? इक्वल। तो ये देखिए, ये अगर 110 डिग्री का है तो ये वाला एंगल भी कितने का होगा? 110 डिग्री का। अब आप सिर्फ इतने हिस्से पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए जो हम लास्ट एक्सरसाइज में करके आए हैं। क्या ये दोनों ही एंगल्स आपस में लीनियर पेयर नहीं है ना? इन दोनों में से अगर एक एंगल पता है तो क्या दूसरा हम 180 में से इसको सब्ट्रैक्ट करके नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो वही काम हमें यहाँ पर करना है। तो अभी देखिए, अकॉर्डिंग टू फिगर ही हम स्टार्ट करेंगे। अकॉर्डिंग टू फिगर, ये ज़रूर बताएं। हमारे पास एंगल 3 एंगल 2 के इक्वल होगा, और रीजन में क्या लिखूंगा? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। फिलहाल मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप फुल लिखें। जबकि एंगल 2 जो है वो एंगल 2 कितना गिवन है? एंगल 2 हमें ऑलरेडी 110 डिग्री का गिवन है। यहाँ मैं रेफरेंस इसका क्या दे सकता हूँ? गिवन, है ना। तो एंगल 3 पता चल गया कितने डिग्री का? 110 डिग्री का। इसको मैं इक्वेशन 1 भी बोल देता हूँ। नाउ अब मुझे एंगल 1 और एंगल 3 के बीच में रिलेशन पता है कि वो 180 डिग्री का सम देंगे। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इनका रेफरेंस क्या आ गया? लीनियर पेयर आ गया। जबकि इसमें से हमें एंगल 1 तो निकालना है, एंगल 3 ऑलरेडी पता है 110 डिग्री का। कहाँ से पता चला? हमने इक्वेशन 1 नाम दे रखा है, तो हम बोल देंगे फ्रॉम 1 से हमें पता चला, है ना। सो अब ये 110 डिग्री जो है वो दूसरी तरफ जाकर क्या करेगा? सब्ट्रैक्ट करेगा। सो 180 में से 110 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बन गया? 70 डिग्री। तो 70 डिग्री का है? ऑप्शन सी में है। क्लियर।
तो इस क्वेश्चन को आपको कुछ इस तरीके से करना है और आगे भी काफ़ी क्वेश्चन इस तरीके आने वाले हैं, तो हम कुछ यही पैटर्न फॉलो करेंगे। चलिए थर्ड क्या है, इन द गिवन फिगर ए बी और सी डी पैरेलल हैं और एंगल ए पी क्यू हमें 130 डिग्री का गिवन है। सो पी क्यू डी देखिए ये एंगल हमें 130 डिग्री का दे रखा है, ठीक है, ये वाला एंगल हमें निकालना है। तो इन दोनों एंगल्स को क्या बोलते हैं, इन दोनों एंगल्स को अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं, है ना। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर दो पैरेलल लाइन पर बन रहे हैं तो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली एक रिलेशन लिख सकते हैं। देखिए गिवन में बता देता हूँ पहले कि एंगल ए पी क्यू कितना है 130 डिग्री, ठीक है, एंड देयरफॉर एंगल कौन सा निकालना है, पी क्यू डी निकालना है, जो कि एक्चुअली ए पी क्यू के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्यों, यहाँ पर हम रेफरेंस दे सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, क्योंकि हमें लाइंस जो है वो पैरेलल गिवन है, ठीक है। सो अभी देखिए यहाँ से पी क्यू डी एंगल आ गया कितने डिग्री का, 130 डिग्री का, क्योंकि ये तो हमें ऑलरेडी 130 डिग्री का दे रखा है। यहाँ इसका रेफरेंस क्या दे दें, गिवन। तो देखिए हमें यही तो निकालना था, कौन है 130, ऑप्शन बी है। क्लियर, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेकंड करते हैं, आइडेंटिफाई द लाइन सेगमेंट्स विच आर पैरेलल इन द फॉलोइंग फिगर्स। इन फिगर्स में हमें पैरेलल लाइंस छांटनी है, ठीक है। तो देखिए ए बी डी सी के पैरेलल है, तो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी पैरेलल टू सी डी, ये पैरेलल का साइन होता है, ठीक है। इसी तरह से बी सी पैरेलल है किसके, ए डी के। सिंपल, आपको यही करना और कुछ नहीं करना। सेकंड में देखिए एक तो ये ए बी डी ई के पैरेलल है, सो ये लिख देता हूँ ए बी पैरेलल टू डी ई। दूसरी एक ये लाइन है ना, कौन सा, डी एफ और सी बी, डी एफ इज पैरेलल टू सी बी। सी बी लिखें या बी सी लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक और पेयर रह गया ये देखिए ई एफ एंड सी ए एंड ई एफ, इनको आगे पीछे लिख दें उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इनको भी आगे पीछे लिख दें उनसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे टोटल हमारे पास 3 पेयर बन रहे हैं। क्लियर, नेक्स्ट इसमें देखिए पी क्यू आर एस के पैरेलल है ना, पी क्यू आर एस के पैरेलल है। इन द सेम वे क्यू टी एस यू के पैरेलल है, क्यू टी एस यू के पैरेलल है। और यहाँ देखिए पी आर क्यू एस और टी यू, ये तीनों आपस में पैरेलल हैं, तो इन तीनों को एक साथ दिखाया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए पी आर पैरेलल टू क्यू एस पैरेलल टू टी यू। क्लियर, चलिए फोर्थ में कौन कौन पैरेलल है, ये देखिए बी ई सी ओ के पैरेलल भी है, डी ए के भी पैरेलल है और जी एफ के भी पैरेलल है। 4 पैरेलल लाइंस नज़र आ रही हैं, वर्टिकल 4 है ना। तो लिख देते हैं बी ई पैरेलल टू ओ सी पैरेलल टू जी एफ पैरेलल टू डी ए। क्लियर, अब ऐसे ले लेते हैं, देखिए एक तो है ये बी एफ ओ ए सी डी एंड ई जी, ठीक है। देखिए बी एफ ओ ए सी डी पैरेलल टू ई जी। क्लियर, एंड लास्ट इसमें कौन सा बाकी है, ये इस तरह के ए एफ लिख देता हूँ पैरेलल टू ओ बी, ठीक है, फिर से पैरेलल सी ई एंड पैरेलल जी डी, है ना। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 4 लाइंस जो हैं वो पैरेलल में नज़र आई, ठीक है। तो ये होते हैं पैरेलल लाइंस। चलिए नेक्स्ट करते हैं, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर स्टेट वेदर द लाइन एल इज़ अ ट्रांसवर्सल और नॉट, कि वो ट्रांसवर्सल है या नहीं है। देखिए ट्रांसवर्सल के लिए बस आपको ये देखना है कि कोई ऐसी लाइन
जो दो या दो से ज़्यादा लाइंस को काटती हुई जाए, उनको आपस में मिले ना। देखिए ये लाइन और ये लाइन आपस में बढ़ रही है और एक जगह के मिल गई, तो इसको जस्ट हम एक मीटिंग लाइंस बोल सकते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं बोल सकते। ठीक है, इंटरसेक्टिंग कब होंगी? जब ये एक दूसरे को मिलकर आगे निकल जाए, पास हो जाए। तो ऐसे ही एक लाइन जब दो या दो से ज़्यादा लाइंस को आपस में काटती हुई जाए, अब वो दो, ये तीनों जो लाइन है या चार लाइन है, वो ज़रूरी नहीं पैरेलल हो, वो आगे पीछे कैसी भी हो सकती हैं, ऐसे भी। और यहाँ एक लाइन है जो इन तीनों को काट रही है, तो इसको हम ट्रांसवर्सल बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो सिंपली हमें यहाँ पर यस नो में आंसर देना है। क्या ये इन तीनों लाइन को काट रहा है? यस, तो यानी कि ये एक ट्रांसवर्सल है। क्या इसमें ये जो एल है वो बाकी तीन लाइन को काटती हुई जा रही है? देखो, एक को यहाँ काट रही है, एक को इधर काट रही है और एक को इधर कट कर रही है, तो दैट मीन्स कि यस, ये भी एक ट्रांसवर्सल है। ये इन दोनों लाइन को दो पॉइंट पे कट कर रही है, दैट मीन्स कि यस, ये भी एक ट्रांसवर्सल है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्या है? इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल 1 गिवन है, एंगल 3 गिवन है, हमें ए बी और सी डी को पता करना है कि क्या वो पैरेलल हैं। तो देखिए, अगर हमारे पास एंगल 1 70 है तो एंगल 2 कितना हो जाएगा? वो भी 70 हो जाएगा। लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ के आए थे भाई, दो लाइन जब काटती हैं एक दूसरे को तो ये दोनों एंगल आपस में क्या कहलाते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो उसी के थ्रू हम यहाँ पर काम करने वाले हैं। देखिए, हमें गिवन क्या है? एंगल 1 70 डिग्री है ना, एंड एंगल 3 कितना? 55 डिग्री। नाउ एंगल 2 और एंगल 1 आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की वजह से। ठीक है, तो यहाँ से एंगल 1 की जगह हम 70 लिख दें। कैसे पता चला? ये तो गिवन ही है। ठीक है, तो एंगल 2 हमारे पास कितना आ गया? 70 डिग्री आ गया। नाउ अब हम खुद देख सकते हैं, देखिए 2 एंगल भी इसी डायरेक्शन का है, 3 एंगल भी इसी डायरेक्शन का है, यानी कि ये दोनों एंगल आपस में कैसे हैं? कोरोस्पॉन्डिंग है। और फर्स्ट क्वेश्चन में एक बात की थी कि भाई दो लाइंस अगर हमें पैरेलल चेक करनी है तो कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स को या अल्टरनेट एंगल्स को हम क्या देख लें? इक्वल देख लें, तो हमें पता चल जाएगा कि वो पैरेलल हैं। अगर एंगल इक्वल होंगे तो पैरेलल होंगी, अगर एंगल इक्वल नहीं होंगे तो पैरेलल नहीं होंगी। तो अब हम यहाँ पर यही दिखाएंगे कि भाई देखो, एंगल 2 और एंगल 3 एक्चुअली आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, इसको हेयर बना देते हैं कि यहाँ पर एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल नहीं है, क्योंकि एंगल 2 हमारे पास 70 है और एंगल 3 55 है। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर ए बी इज नॉट पैरेलल। देखिए, ये लाइन पैरेलल की होती है तो इसको ऐसे काट दें तो नॉट पैरेलल को रिप्रेजेंट करती है, नॉट पैरेलल टू सी डी। और ऐसे नहीं समझ में आता है तो पूरी लाइन लिखिए, ए बी इज नॉट पैरेलल टू सी डी, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। क्या है? नेम द एक्सटीरियर इंटीरियर कोरस्पॉन्डिंग अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल फॉर्म्ड। तो देखिए, एक एक करके हम सारे बता देते हैं। सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल्स बता देते हैं। एक्सटीरियर एंगल्स, देखिए एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से होते हैं? जो इन दो लाइंस के बाहर की तरफ बन रहे होते हैं उनको एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मतलब बाहर के। तो ये कौन कौन है? एंगल 1 है, कोमा लगाना है, एंगल 2 है, एंगल 7 है, एंगल 8 है। क्लियर? फिर इंटीरियर की बारी आ गई। इंटीरियर एंगल्स, तो इनमें हमारे पास कौन से हैं? इंटीरियर यानी कि इन्हीं दोनों लाइन के अंदर की तरफ ये जो एंगल बन रहे हैं उनको बोलते हैं इंटीरियर एंगल, यानी कि एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। क्लियर? फिर है हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अभी आपको कोरस्पॉन्डिंग बताया था, इस चैप्टर की शुरुआत ही से हुई थी, है ना? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की पहचान क्या हुई थी? सेम डायरेक्शन में, और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स में पेयर्स बनते हैं। ठीक है, अभी तक वो सारे अलग अलग एंगल्स दिखाई दिए, अब आएंगे पेयर। जैसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं? एंड के साथ लिख सकते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स में। जैसे एंगल 1 एंड एंगल 5 आपस में क्या है? कोरस्पॉन्डिंग है। फिर कोमा लगा के 4 के कोरस्पॉन्डिंग कौन हो जाएगा? देखिए 4 इस डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन में 8 भी है ना? तो एंगल 4 एंड एंगल 8 आपस में कैसे हैं? कोरस्पॉन्डिंग है। फिर एंगल 3 के डायरेक्शन में कौन है? 7।
सो एंगल 3 एंड एंगल 7 आपस में कोरस्पॉन्डिंग है। इन द सेम वे एंगल 2 और एंगल 6 आपस में क्या हो जाएंगे, कोरस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में भी हमारे पास पेयर बनते हैं। देखिए इंटीरियर, इस पे काम करते हैं। तो इंटीरियर में कितने एंगल हैं, 4 हैं, 1 2 3 4, ये 3 4 5 6। देखिए ये इनमें अल्टरनेट कौन से हैं, तो देखिए अगर हम इन 4 में इन दोनों की बात करें तो ये बोले जाते हैं को इंटीरियर, को कॉमन एक साइड आने वाले, ठीक है। ऐसे ही ये 3 और 6 ये भी को इंटीरियर होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इन 7 वाले की बात करेंगे तो ये क्या कहलाएंगे, लीनियर पेयर कहलाएंगे। ये दोनों भी आपस में लीनियर पेयर कहलाएंगे। तो एक ऐसा ग्रुप बच गया जो अब तक कुछ नहीं है, जैसे 3 एंड 5। तो ये 3 और 5 जो हैं वो कहलाते हैं अल्टरनेट एंगल्स, और क्योंकि अंदर भी हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो 3 के अल्टरनेट इंटीरियर में कौन है, 5। तो देखिए मैं बीच में एंड लगा रहा हूँ तब पेयर दिखाने के लिए। आप एक और तरीके से लिख सकते हैं, 4 के अल्टरनेट में कौन आ गया, अब 6 आ गया ना। तो देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल 4 एंगल 6, कि ये पेयर बन गया हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर का। मर्जी आप कैसे रिप्रेजेंट कीजिए। ऐसे ही हमें दिखाना है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। देखिए एक्सटीरियर में ये 4 थे जो बाहर थे, उसमें अल्टरनेट। तो कैसे, जैसे ये अल्टरनेट है किसके, इस 8 के, ठीक है। ऐसे ही 1 किसके अल्टरनेट होगा, 7 के। क्लियर। तो क्या क्या लिखें, 1 इज अल्टरनेट एक्सटीरियर टू 7 एंड 2 इज अल्टरनेट टू एंगल 8। ऐसा ही है, बिल्कुल। होपफुली क्लियर होंगे और हमें नहीं बताने, बिल्कुल यही है। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इन द गिवन फिगर ए बी सी डी के पैरेलल है, ठीक है, सी डी ई एफ के पैरेलल है, और आंसर करना है फॉलोइंग का, क्या 1 और 2 एंगल आपस में इक्वल होंगे, बिल्कुल होंगे। तो इसका आंसर क्या जाएगा, यस, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब वाई में आप क्या लिखोगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, बताया था ना, पैरेलल लाइन है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो यानी कि लाइन पैरेलल होगी। तो हमें दोनों तरीके से यहाँ पर फायदा होगा। सेकंड, क्या 2 और 3 एंगल आपस में इक्वल हैं, ये दोनों बिल्कुल हैं। तो यहाँ पर भी आंसर क्या जाएगा, यस, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, है ना। और फिर से आंसर इसका भी क्या हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग। इसको बोल देते हैं 1, इसको बोल देते हैं 2। अब देखिए थर्ड पार्ट के लिए हमें फ्रॉम 1 एंड 2 की हेल्प लेनी है, 1 एंड 2 की हेल्प लेनी है। क्या होगा, देखिए 1 2 के इक्वल है और 2 3 के इक्वल है। तो सीधी सी बात है 1 और 3 भी आपस में क्या हुए, इक्वल ही हुए ना, है ना। तो यहाँ से हमने वही रेफरेंस लिया कि फ्रॉम 1 एंड 2 से हमें ये पता चला कि एंगल 1 और एंगल 3 भी आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि क्या ए बी और ई एफ आपस में पैरेलल है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 3 सेम डायरेक्शन के एंगल, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या हुए, इक्वल हुए, है ना। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू ई एफ, है ना। रेफरेंस आ जाएगा वही कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या है, इन द फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, एक ट्रांसवर्सल कट पी क्यू है जो कट कर रही है। तो यहाँ पे टोटल 8 एंगल बन रहे हैं, देखिए, ठीक है। इन 8 में से हमें एक एंगल दे दिया 65 डिग्री का, तो हमें बाकी सभी एंगल फाइंड आउट करने हैं। सिंपल सा तरीका है, देखिए कैसे पता करेंगे। हमें एक एंगल दे रखा है, उसको बोल देते हैं गिवन में, ये एंगल 1 इज़ ऑफ 65 डिग्री।
तो सबसे पहले इस 65 के इक्वल कौन कौन होंगे वो सारे हम निकाल लेते हैं। देखिए 65 के यानी कि 1 के बिल्कुल अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट ये 2 है ना, तो यानी कि ये भी 65 होगा। फिर 1 के कोरस्पॉन्डिंग 8 है, तो यानी कि ये भी 65 होगा। और 2 के कोरस्पॉन्डिंग कौन है, 3 है, तो 2 65 था तो 3 भी 65 का ही होगा, है ना। इतना क्लियर है। यानी कि इन 8 में से हमारे पास 4 एंगल हो गए क्लियर। अब बाकी 4 निकालने हैं, वो कैसे निकालें देखते हैं। नाउ एंगल 2 एंगल 1 के इक्वल लिख दें। रीज़न क्या लिख देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। तो यहाँ से हमारे पास एंगल 2 कितने डिग्री का आ गया, 65 डिग्री का। इसको 1 बोल देते हैं। इसका रेफरेंस क्या आ गया कि 65 कहाँ से आया, गिवन से। एंड फिर से अब नाउ करके हम ऐसे दिखा देते हैं कि हम दूसरे लाइन पे काम कर रहे हैं। एंगल 8 देखो एंगल 1 के इक्वल है, क्यों है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। मैं CA लिख देता हूँ, ठीक है। तो एंगल 1 कितना है, 65, तो एंगल 8 भी कितना हो जाएगा, 65। तो हमें जैसे जैसे जिसकी ज़रूरत पड़ती रहेगी हम उसको नाम दे देंगे, ठीक है। मैं अभी इसको 1 रहने देता हूँ। तो यहाँ भी इसका रेफरेंस क्या आ गया, गिवन आ गया, ठीक है। फिर अब 2 की हेल्प से हम 3 एंगल निकाल सकते हैं। नाउ एंगल 3 एंगल 2 के इक्वल है ना। कैसे, वही कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल 2 को बोल ही देते हूँ, सही था। एंगल 2 हमारे पास कितने डिग्री का है, 65 का। कहाँ से पता चला, फ्रॉम 1, फर्स्ट इक्वेशन से पता चला। तो एंगल 3 भी आ गया, हो गए 3 एंगल, 7 में से 3। अब देखिए ऐसा करते हैं, 1 के जो 5 क्या है, लीनियर पेयर में है, तो 5 को निकाल लें। फिर 5 से हमारे पास ये सारे आ जाएंगे, देखना कैसे। नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ रीज़न क्या जाएगा, लीनियर पेयर का। जबकि एंगल 1 हमें ऑलरेडी 65 डिग्री का दे रखा है ना। तो वो हमने यहाँ पे रख दिया। यहाँ रेफरेंस क्या जाएगा, वही एंगल 1 तो हमें पता था, गिवन था। तो 65 उधर जाकर क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा, है ना। सो एंगल 5 कितने डिग्री का आ गया, 115 डिग्री का आ गया। अब ये देखिए एंगल 5 65 डिग्री का है। तो एंगल 5 के कोरस्पॉन्डिंग कौन है, 7, तो ये भी 65 होगा। एंगल 5 के वर्टिकली अपोजिट कौन है, 6, तो ये भी 65 होगा। 6 के कोरस्पॉन्डिंग कौन है, 4, तो यानी कि वो भी 100 ये मैंने 65 बोल रहा हूँ, 115 है वो, ठीक है। चलिए देखिए पहले 7 निकाल लेते हैं। तो 7 और 5 आपस में कैसे हैं, कोरस्पॉन्डिंग। नाउ एंगल 7 किसके इक्वल आ गया, एंगल 5 के। रीज़न क्या, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, है ना। जबकि एंगल 5 कितने डिग्री का है, 115 डिग्री का। हमें इसकी हेल्प लेनी पड़ी, यानी कि इसको 2 बोल दें। क्या बोल दें फिर, फ्रॉम 2 से, ठीक है। तो एंगल 7 भी आ गया। फिर से अब हम 5 के वर्टिकली अपोजिट में लेके चलते हैं 6। तो देखिए एंगल 6 और एंगल 5 ये भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल। यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल रेफरेंस में आ गया। जबकि एंगल 5 फ्रॉम 2 से कितना है, 115 डिग्री का है। इसका रेफरेंस दे देते हैं फ्रॉम 2, है ना। अब 6 भी आ गया, 4 निकालना है। तो 4 और 6 आपस में कैसे हैं, कोरस्पॉन्डिंग है, तो इक्वल होंगे। तो 6 की क्योंकि हमें हेल्प लेनी है तो इसको 3 बोल देते हैं। नाउ अब हमें एंगल 4 निकालना था, जो कि एंगल 6 के क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो एंगल 6 कितने डिग्री का है, 115 डिग्री का है। कहाँ से पता चला, फ्रॉम 3 से पता चला, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 8 में से एक जो एंगल दे रखा था उसको छोड़ के 7 एंगल, सभी एंगल्स निकाल लिए। होपफुली आपको समझ आए होंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का। क्या है, हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है अगर पी क्यू और बी सी आपस में पैरेलल हो, यानी कि ये लाइन और ये नीचे वाली लाइन आपस में पैरेलल है, तो ये एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू फिगर एंगल एक्स और एंगल 30 आपस में कैसे हैं,
अल्टरनेट एंगल है, क्योंकि देखिए दो लाइंस हैं पैरेलल हैं एक दूसरे के, ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी, तो ट्रांसवर्सल के ऐसे डायरेक्शन में देखिए, जैसे इसमें दिखाऊं मैं, हाँ ये रहा, देखिए ये दो लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल, तो आप इनको ऐसे भी पहचान कर सकते हो कि जहाँ जेड की शेप बने, चाहे ऐसे सीधा जेड या ये ऐसे उल्टा जेड, तो वहाँ पर अंदर की तरफ ये जो एंगल बनते हैं ना, ये एंगल क्या कहलाते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर भी आप नोटिस कीजिए, देखिए जेड की शेप बन रही है, ये देखिए ऐसे, है ना, तो ये जो x और 30 है ये आपस में कैसे हुए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुए, तो x पता चल गया। क्लियर? अभी देखिए यहाँ उल्टा z बन रहा है ना, z किसी से बन रही है ना, उल्टा z, तो यानी कि y और 80 ये भी आपस में कैसे हुए, y एंड 80 ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुए, है ना। दो एंगल पता चल गए। अब हमें जेड पता करना है, या तो आप इन तीनों की हेल्प से पता कर लीजिए कि ये सप्लीमेंट्री एंगल है, तो इन तीनों का एडिशन क्या होगा, या इन तीनों के एडिशन से कर लीजिए कि भाई ये तो ट्राइंगल के तीनों एंगल हैं, तो इनका सम कितना होगा, 180 होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से। सप्लीमेंट्री से कर लेते हैं, वरना हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू रखनी पड़ेगी। नाउ 30 डिग्री प्लस जेड प्लस 80 डिग्री किसके इक्वल, 180 डिग्री। रेफरेंस क्या आ गया, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, कंप्लीट लिख लेना, सप्लीमेंट्री एंगल हो गए। सो 30 प्लस 80 कितना हो गया, 110 डिग्री। सो हमारे पास 110 डिग्री दूसरी तरफ जाकर क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा, सॉरी 110। सो जेड की वैल्यू कितनी आ रही है, 70 डिग्री। तो ये आ गया हमारा x, ये रहा y और ये रहा z, यही निकालने थे, है ना। चलिए नेक्स्ट सेकंड पार्ट, लास्ट पार्ट, इसमें भी हम अकॉर्डिंग टू फिगर बात करेंगे। ठीक है, क्या है, देखिए ये एक z की शेप बन रही है, ये देखिए इधर, तो x किसके इक्वल हो जाएगा, 60 के। ऐसे ही बोल दें, x इज इक्वल टू 60 डिग्री, फिर से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। नेक्स्ट इसके अलावा ये देखिए उल्टा z बन रहा है यहाँ पर ऐसे, तो ये z और ये साइन किसका बताया था मैंने, ये साइन बताया था 90 डिग्री का, है ना। तो यानी कि z किसके इक्वल आ गया, 90 डिग्री, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। नेक्स्ट ये देखिए y निकालना है, तो x प्लस वाई प्लस जेड, इनका सम क्या हो जाएगा, 180 सप्लीमेंट्री एंगल से। चलिए इस बार एंगल सम प्रॉपर्टी से करके दिखा देता हूँ, तो इन तीनों का एडिशन कितना होना चाहिए, 180। सो यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑन ट्राइंगल ABC पर हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, तो जो एंगल y प्लस 60 प्लस 90 डिग्री है, इनका एडिशन कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। सो 90 प्लस 60 150 डिग्री। सो 150 अब दूसरी तरफ जाकर क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा। सो कितनी वैल्यू आ गई, 30 डिग्री। सो देखिए एंगल y आ गया, एंगल x आ गया, एंगल z आ गया। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन 6.2 एक्सरसाइज का। होपफुली आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। सो प्लीज़ क्लिक ऑन द लाइक बटन, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना भी ना भूलें ताकि आपको भी फ़ायदा हो, सभी का, बाकियों का फ़ायदा हो जाए और आपका ना हो, ये अच्छा नहीं लगता मुझे, है ना, और कुछ मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।